नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज और एक भक्त के बीच हुए अत्यंत गहरे और मार्गदर्शक संवाद की। ये संवाद उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही और समझ नहीं पा रहे कि आगे क्या करें। भक्त कहता है, महाराज जी, पिछले 5 सालों से जीवन में अंधकार छाया हुआ है। कोई भी काम सफल नहीं हो रहा। आगे क्या करूं क्या न करूं समझ नहीं आता। मैंने पढ़ाई पूरी करने के बाद श्री जी से पूछा था कि अब क्या करूं। मुझे संकेत मिला कि सरकारी सेवा में जाऊं और प्रभु की सेवा करूं, पर आज तक परीक्षा में सफलता नहीं मिली। इस पर महाराज जी बहुत सीधी और कठोर लेकिन सत्य बात कहते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम्हें सच में श्री जी ने संकेत दिया होता और फिर भी सफलता न मिली होती तो या तो संकेत झूठा है या तुम्हारा मानना। दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। सत्य को स्वीकार करो। महाराज जी समझाते हैं कि श्री जी के संकेत कोई ऐसे नहीं समझ लेता। श्री जी का संकेत वही समझ सकता है जो उनके मन को जान ले, और अगर कोई उनके मन को जान ले तो वो लोक की सफलता नहीं चाहता, वो श्री जी के प्रेम की सफलता चाहता है। इसके बाद महाराज जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये जो संसार की सफलता है ये पूरी तरह प्रारब्ध के अधीन है। इसके लिए श्री जी से प्रार्थना मत करो, प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है। इसी बात को समझाने के लिए महाराज जी एक महान विद्वान का उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को सुख देने के लिए धन प्राप्ति हेतु गायत्री मंत्र का भारी अनुष्ठान किया। एक पुरस्चरण 24 लाख मंत्रों का होता है। उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 23 पुरस्चरण किए, लेकिन धन नहीं मिला। अंत में उन्होंने संन्यास ले लिया। तब माता गायत्री प्रकट हुई और बोली, तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप थे। 23 पुरस्चरण से 23 पाप नष्ट हुए और अंतिम पाप संन्यास से समाप्त हुआ। अब तुम जो चाहो मांग सकते हो। पर उन्होंने कहा, अब कुछ चाहिए ही नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि अगर प्रारब्ध कठोर है तो उसे भोगना ही पड़ता है। अब प्रश्न उठता है, तो फिर मनुष्य करे क्या? महाराज जी कहते हैं, नाम जप करो और भगवान की शरण जाओ। भरण पोषण प्रारब्ध से होगा, पर भगवान ऐसे शरणागत वत्सल हैं कि चाहे तो प्रारब्ध भी मिटा सकते हैं। इसी बात को सुदामा जी के जीवन से समझाया गया है। सुदामा जी इतने दरिद्र थे कि कई दिन भिक्षा नहीं मिलती थी। पत्नी व्याकुल होकर कहती थी, बच्चे भूखे मर जाएंगे। सुदामा जी कहते, श्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं। रुक्मिणी जी ने जब श्री कृष्ण को उदास देखा तो पूछा। भगवान बोले, मेरा मित्र सुदामा कष्ट में है, पर उसे चाह नहीं है, और जहां चाह नहीं होती वहां मैं विवश होता हूं। भगवान स्वयं भिक्षुक के वेश में सुदामा जी के घर गए। उनकी पत्नी ने कहा, हम अपवित्र हैं, हम भिक्षा नहीं दे सकते। हमारे यहाँ दरिद्रता रूपी पुत्र का जन्म हुआ है। अंततः सुदामा द्वारिका पहुंचे, फटे कपड़ों में, कमजोर शरीर के साथ। भगवान दौड़कर गले लगे, अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके लाए मुट्ठी भर चावल बड़े प्रेम से खाए। भगवान ने कहा, इन तंदुलों से मेरे रोम रोम में बसे अनंत ब्रह्मांड तृप्त हो गए। सुदामा जी बिना कुछ मांगे लौट गए। रास्ते में सोचते रहे कि प्रभु ने मुझे इसलिए नहीं दिया कि कहीं मैं ऐश्वर्य में डूबकर उन्हें भूल ना जाऊं। पर जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां कुबेर के समान वैभव था। विधाता भी चकित रह गए, पर भगवान बोले, इसने ऐसा पुण्य किया है कि प्रारब्ध ही बदल गया। अंत में महाराज जी कहते हैं, प्रारब्ध को मिटाने वाला केवल भगवान है। वे कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। इसलिए समाधान यही है, भगवान की शरण जाओ, नाम जप करो और ऐसी प्रार्थना करो, प्रभु यदि आपको उचित लगे तो मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए, और यदि उचित न लगे तो मुझे उस समस्या से लड़ने का बल, धैर्य और विवेक दीजिए। इतना हो जाए तो जीवन की बात बन जाती है।